नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। कहते हैं कि सभ्यता का सफर सफलता से नहीं असफलता से शुरू हुआ है। जिंदगी में भी हम ऐसे कामयाब लोग देखते हैं जो नाकामी और गुमनामी की घाटियों से होते हुए सफलता और शोहरत के शिखर पर पहुंचते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कामयाबी की ऐसी ही कहानी की जो जिंदगी से चली और फिल्म में ढली। हमारे साथ हैं फिल्म 12th फेल की टीम। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी जिंदगी और गरीबी बार बार इम्तिहान लेती रही, लेकिन इस आग में तपकर कुंदन हुए मनोज शर्मा की असली जिंदगी पर पहले अनुराग ठाकुर ने एक उपन्यास लिखा और अब विदु विनोद चोपड़ा ने उस पर जो है फिल्म बनाई है। और इस वक्त हमारे साथ हैं फिल्म के निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा जी, साथ ही फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं अभिनेता विक्रांत मैसी, और जिस शख्सियत पर ये फिल्म पूरी बनी है मनोज कुमार शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तीनों को और पूरी फिल्म की टीम को बहुत बहुत बधाई। बेहद कामयाब और शानदार फिल्म आपने बनाई है और कल रात में ही मैंने हॉल में जाके फिल्म देखी है। हैट्स ऑफ टू यू, बेहतरीन फिल्म। विदु सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, पहला ख्याल कब आया इस फिल्म को बनाने का? अनुराग पाठक जी का नॉवल मैंने पढ़ा तो उसी से मुझे वो पहले मनोज ने मेरे पास लाया था। मनोज शर्मा जी लाए थे, जो मेरे एरिया में वो कमिश्नर थे पुलिस के। तो जैसे ही पढ़ा मुझे लगा कि हाँ, ये तो करना चाहिए। जी। विक्रांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब पहली बार आपको ये रोल ऑफर हुआ, आपका पहला रिएक्शन क्या था और आपके मन में क्या ख्याल था? 4-5 जगह किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें नम हो गई। आप कह सकती हैं कि मैं फूट फूट के रोया। तो उसी वक्त बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं मनोज सर की लाइफ से और उस किताब में मुझे अपना खुद का अंश दिखा। जो मेरे व्यक्तिगत विचारधाराएं हैं, जिस हिसाब का जीवन मेरा रहा है, वो सारी चीजें मुझे उस किताब में दिखी। और मुझे तब समझ आ गया कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस फिल्म में एक छोटा सा रोल भी क्यों ना मिले, मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहूंगा। कुछ खास तैयारी भी आपको करनी पड़ी क्योंकि एक रियल लाइफ स्टोरी पर आपको वर्क करना था, काम करना था। कुछ खास तैयारियां की इस रोल के लिए आपने? जी, काफी तैयारियां की। 2 महीने की शूटिंग के लिए आप कह सकती हैं कि 1.5 साल हमने तैयारी की, और शूटिंग के 3 महीने पहले खास तौर पे सब कुछ छोड़ के सिर्फ 12th फेल पे काम किया गया। इसके कैरेक्टराइजेशन पे काम किया गया। वजन घटाया मैंने, लगभग 8 से 9 किलो के बीच में मेरा वेट फ्लक्चुएट होता रहता था। तो 8 से 9 किलो मैंने अपना वजन घटाया। अपनी बॉडी लैंग्वेज को दोबारा वो एक एक जो निम्बलनेस होती है, एक जो 19 साल के बच्चे की जो लचक होती है, वो लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। रंग अपना गहरा करना पड़ा, क्योंकि ये चंबल की कहानी थी, शुरुआत वहीं से हुई है। और ये 80% जो हमने फिल्म शूट की है वो हमने सीक्वेंस में की है। जी। तो मुझे पूरा प्लेटफॉर्म विनोद सर ने दिया था कि हम लगभग पूरी सीक्वेंस में करेंगे शूट। तो वो सारी चीजें मुझे दी गई, और बस आई जस्ट हैड टू गो आउट देयर एंड डू माय बिट। तो काफी काफी चीजें लगी, काफी बच्चों के साथ, जो असल बच्चे हैं। आप देखेंगे हमारे फिल्म में जितने भी मुखर्जी नगर में खास तौर पे या क्लासरूम के अंदर जो बच्चे हैं, वो रियल यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं। और जब आप एक ऐसी कहानी कहते हैं जो जो आपको पूरा विश्वास होता है कि ये हम सब की कहानी है, तो उसको रिलेटेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए भी काफी तैयारियां की, और विनोद सर ने सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी थी, मुझे सिर्फ जाके उसको एग्जीक्यूट करना। बिल्कुल। और मनोज जी, क्योंकि आप तो रियल लाइफ हीरो हैं, आप पे पहले उपन्यास लिखा गया, अब ये फिल्म लिखी गई। आपके गांव में, चंबल में जब यहाँ पर देखी गई होगी, वहाँ लोग किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी फिल्म को? जया जी, पूरा का पूरा चंबल का जो जो बाहर आउटपुट है वो डकैतों का और बाकी तरह का किया गया है। जी। हमारे चंबल के लोगों को हमेशा ये लगता है कि यार हम इसके अलावा भी कुछ हैं। दरअसल हम चंबल में खुद को डकैत नहीं मानते, हम लोग बागी मानते हैं हमेशा, जो सिस्टम से बगावत करके आए और आज से नहीं बहुत सालों से कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चंबल के पूरे अंचल के लिए अगर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो ये कि मैं मेरे माध्यम से विधु विनोद चोपड़ा जी ने ऐसी कहानी कही है जो चंबल के उस बच्चे की कहानी है जो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, ईमानदार है, ईमानदारी से आगे बढ़ता है और ईमानदारी से अपने मुकाम तक पहुंचता है। तो इस बात के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ विधु जी का, विक्रांत का। विक्रांत ने जान डाल दी है, विक्रांत ने इतनी मेहनत की है कि शायद ही कोई इतनी मेहनत कर सकता था।
और विक्रांत वो ने जिस अगर तरीके से आपका कैरेक्टर निभाया, आपको लगता है पर्दे पर हूबहू जैसे आप रियल लाइफ में है वैसा ही वो उतार पाए? दरअसल विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत ही मुझे ये लगती है कि वो किसी करेक्टर के अंदर चला जाता है। दरअसल वो जो निरीहता है, आपने मूवी देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो हीरोइज्म नहीं है, पैदा होते से जो हीरोइज्म होता है वो नहीं है। एक इंसान के बनने की कहानी है, वो बोल नहीं पाता, वो उसको समझ में नहीं आता कि जिंदगी कैसे आगे बढ़नी है। मुझे याद है कि जब मैं लाइब्रेरी में काम करता था तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ बोलना सीखूं, स्टेज पे भाषण देना सीखूं, मुझे आता नहीं था। तो मैं किवाड़ बंद करके, वो दरवाजा बंद करके, फिर वो अकेला बोलता था सीखने के लिए कि कुछ कुछ सीखने की वो आए। तो वो कैरेक्टर धीरे धीरे डेवलप हुआ है, और वो बिल्कुल। कैरेक्टर डेवलप ऐसे ही हुआ है जैसा होना चाहिए, तो जैसा था। और इसीलिए मुझे लगता है कि इतना बड़ा डायरेक्टर कैसे हो सकता है कोई आदमी कि वो उस आत्मा तक पहुंच जाए जिस आत्मा तक हम पहुंचना चाहते हैं। मैं भी विक्रांत को बोल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार कि मेरे पास दो ही शर्ट थी और मेरे पास दो ही पैंट थे, लेकिन जब मेरा तीसरा शर्ट और कुछ लेने का अच्छा था तो पांडे, जो मूवी में आपने देखा होगा, पांडे को चल तेरा हुआ है प्री में, तेरे को मैं नए कपड़े दिलवाता हूँ। तो एग्जैक्ट वही सीन मेरी जिंदगी में घटे। तो मुझे कई बार लगता है कि ये बड़ा न्याय हुआ है, और जो गांव के लोग हैं, जो गरीब बच्चे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में कर रहे हो, वो किसी भी जगह जा रहे हो, उनके लिए एक बड़ा आशा का सिंबल बनेगा कि नहीं भाई हम भी कर सकते हैं। जब ये कर सकता है तो सब कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल। बड़ा संदेश इस पिक्चर के माध्यम से जाएगा। विदु सर, यहाँ पर क्योंकि आपने बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, परिंदा है, 1942 लव स्टोरी, अनगिनत, थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, बड़े बड़े स्टार्स फिल्म आपकी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये फिल्म उन सब से अलग थी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मैंने बहुत मजा, ये फिल्म मैंने शुरू की व्हेन आई वाज 66 इयर्स ओल्ड, और 71 का हूं मैं अब, तो 4.5 साल लगे इस फिल्म को बनाने। लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया इस फिल्म में। मैं समझता हूँ कि मुझे जितनी फिल्में मैंने बनाई हैं, शायद इसमें सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि इसमें एक पहली बार मैंने सच्ची कहानी पे फिल्म बनाई, और इसमें काफी मेरी अपनी कहानी थी। मैं कश्मीर से आया, मनोज की कहानी है, विक्रांत की कहानी है। वो वेटर था 16 साल की उम्र में, और मनोज की तो आपने देख ली क्या हालत है 16 साल में। मेरी क्या हालत थी वो आप पुस्तक मेरे पे लिखी पढ़ लीजिए, पर अच्छी हालत नहीं थी। मतलब जब मैं कश्मीर से बंबई आना चाह रहा था, और मैंने अपने पिताजी से कहा था मैं बंबई जाऊंगा फिल्म बनाने, तो चांटा मारा था, अरे भूखा मर जाएगा, क्या करेगा। तो यहाँ तक कि मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ, तो पिताजी को खुशी से फोन किया, मैं ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गया हूँ। तो बड़े खुश हो गए, अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है, कितने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा ये पैसे नहीं है। तो वहां से चलते चलते यहाँ तक पहुंच गए मुझे कि याद है आपके साथ विनोद जी, आपने कहीं ये भी कहा है कि जब आपको नेशनल फिल्म अवार्ड जब मिल रहा था, उस वक्त जो आपने कमीज पहन रखी थी वो भी उस वक्त आप उधार की लेके आए हुए, तो उस दौर को आपने भी जिया है। और मनोज की कहानी हो, चाहे विक्रांत की कहानी हो, चाहे आपकी कहानी हो, या हम सब की कहानियां इस फिल्म के जरिए कही गई है। ये कहानी सिर्फ मनोज की या विक्रांत की मेरी नहीं है जय, बिल्कुल। ये हम सब की कहानी है, जो छोटे शहरों से आते हैं और जो यहाँ पर स्ट्रगल करके पहुंचे। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो बड़े शहर के अमीर लोग हैं, उनको भी ये कहानी बहुत अच्छी लग रही। मुझे एक चीज से मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े अमीर आदमी ने फिल्म देखी और मुझसे कहा, मनोज, ये सुनने वाली बात है विक्रांत एंड कि उन्होंने मुझसे कहा फिल्म देखने के बाद कि यार मेरा दिल करता है कि मैं जाके बाहर ना सब लोगों के साथ अच्छाई से पेश आऊं। तो मेरे लिए तो वो इट वाज सच अ म्यूजिक टू माय ईयर्स कि यार इन लोगों को भी समझ में आ गया है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हम लोगों की थोड़ी इज्जत करो भाई। लेकिन विदु जी, जब आप बता रहे हैं 4-4.5 साल का ये वक्त लगा, ये वो वक्त था जबकि कोविड चल रहा था, एक भयंकर निराशा थी हर तरफ, हर घर में कुछ ना कुछ ऐसी कहानियां सुनने में आ रही थी। ऐसे में आप इस कहानी को आपने चुना जिसके निजी जीवन में एक संघर्ष, निराशा और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पार पाके वो आगे आ रहा था। ऐसे में उस फिल्म को कास्ट करना, डायरेक्ट करना, राइट, पूरा आपने उसके राइटर भी हैं, प्रोड्यूस भी किया है, एक चैलेंज रहा होगा आपके सामने। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमने कोविड में बोला कि मेरा भाई था, आपने फिल्म देखी है पहले ही, उसका वीर का फोटोग्राफ है, वो भी कोविड में नहीं रहा। और उसके जाने के बाद वो शायद पूरे आई थिंक ही वाज द क्लोजेस्ट पर्सन टू मी अपार्ट फ्रॉम माय वाइफ। I loved him more than my own children. तो जब वो चला गया तो उस वक्त काफी मैं भावुक हुआ, बहुत मुश्किल में आया। तो वहां से the idea of restart came to me
तो अपनी जाती जिंदगी से मैंने रीस्टार्ट लेके लिखा, ऐसा नहीं कि कहीं और से आया है। जब मैं लोगों से कहता हूं कि तुम जब गिरते हो, बुरे बुरे कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, तो उस वक्त बहुत जरूरी है अपने आप को खड़ा करके कहना कि रीस्टार्ट। तो मेरी तो एक्चुअली रीस्टार्ट की कंसेप्शन और रीस्टार्ट का आइडिया केम आफ्टर वन पर्सन हु वाज द क्लोजेस्ट टू मी इन द वर्ल्ड डाइड इन कोविड। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग, तो ये कहानी उन सब लोगों की है जो दुनिया और हर हम सब मुश्किल दौर से गुजरते हैं। बिल्कुल। तो ये जाके देखेंगे तो मुझे लगता है, और मुझे लग रहा है अभी जैसे फिल्म चल रही है, आप देख ही रही हैं, बिल्कुल, कई बिल्कुल। लोगों की जिंदगी ये फिल्म छू रही है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। बिल्कुल, और सभी खुश हैं क्योंकि यहाँ मैं देख रही थी, जब मैं खुद हॉल में बैठी हुई थी, सबके जो रिएक्शंस दिख रहे थे। यहाँ सीन्स की अगर बात करें तो मुझे जो पर्सनली विक्रांत, आप लोगों का एक बीच में जो सीन आया था आपका और मेधा का, जिसमें कि एक बेहतरीन केमिस्ट्री दिखी। आप क्लासरूम में थे, जिसमें कि जब ये पता चला कि आप इंजीनियर नहीं हैं, और उस समय जो फेस पे रिएक्शन था उनका, ज़बरदस्त था। और एक सीन विदु सर, मैं ये भी बताना चाहूँगी, जब वो आपको ऐसे लिखना था जिसमें टेररिज्म पर आप लिख के आगे, जबकि लिखना था आपको टूरिज्म पे, तो हर वो शख्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा हो या जीवन के किसी भी एग्जाम में बैठा हो, कैसे वो गलती करता है और चूकता है, वो तमाम पहलुओं को आपने पर्दे पर जो उतारा है, बेहतरीन तरीके से विक्रांत आपने उसको पोर्ट्रे किया है। जी, थैंक यू। सबसे पहले जी यही है कि हमने इन सीन्स के जरिए, अगर हम टूरिज्म और टेररिज्म वाली बात करें तो और ये सीन नहीं है जया जी, ये मनोज की लाइफ में एक्चुअली हुआ है, ये सच मनोज की लाइफ में रियल में हुआ है। तो ये आपको ये सीन नहीं है, ये इसकी लाइफ का सीन है। मेरे कहने का मतलब था कि जो लाइफ की रियलिटी को आपने पर्दे पर जिस तरीके से उकेरा है, वो बेहतरीन तरीके से, कि हर कोई किसी को टच कर गया, कि मेरे मुंह से खुद से निकला था, ओह मतलब मैंने मिस कर दिया अपना एग्जाम, मुझे ये फील हुआ था। क्योंकि ये रियल कहानी है, रियल स्टोरी है। तो इसको बनाया भी हमने, आप मेरी बाकी फिल्में देखें, परिंदा देखें, 40 कुछ भी देखें, ये बिल्कुल अलग है फिल्म, क्योंकि इसको मैंने बनाया भी ऐसे ही है कि ये रियल स्टोरी है, और इसको ऐसे कहा जाए कि जो लोग देखें उनको ना लगे कि हम फिल्म देख रहे हैं, उनको लगे कि हम रियल लाइफ देख रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, इतने हमको मैसेजेस आ रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी फिल्म देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, फिल्म देखते हैं, वाह वाह करते हैं, घर चले जाते हैं, भूल जाते हैं। ये फिल्म लोग अपने साथ घर लेके जा रहे हैं, अगले दिन सुबह मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हम रात भर सोए नहीं। तो ऐसा सिनेमा का होना और देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है। जैसे ऑल इज वेल ने 3 इडियट में किया था, रीस्टार्ट 12th फेल में कर रहा, तो ये बहुत खुशी की बात। मनोज जी, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, चंबल से आईपीएस तक का पूरा जो सफर, एक आपकी पूरी ये जर्नी रही है, उन छात्रों को आप क्या कहेंगे जो कि अक्सर हम देखते हैं हिंदी मीडियम में जो एग्जाम अपने देने चाहते हैं, और जिसका जिक्र हमने अभी किया भी, उन छात्रों को आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो हौसला बनाए रखें और हार ना माने? मैम, कोई भी व्यक्ति जब गांव से आता है, चाहे वो चंबल से आए या गोरखपुर से आए या देश के किसी भी कोने से आए, तो उसके मन में एक बात रहती है कि उसको प्राउड महसूस कराना है अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि हम लोग समाज में रह रहे हैं और उसे हम लोग समाज से बाहर जा ही नहीं सकते। समाज ही हमारे जीवन का चलायमान तत्व है। तो हर आदमी की इच्छा है समाज में सम्मान पाना चाहता है। तो ऐसे में दिक्कत ये हो रही है कि जो बच्चे पहले शुरुआत में होशियार नहीं है पढ़ने में, या जो हिंदी मीडियम के वो बच्चे हैं जिन्होंने गाँव में पढ़ाई शुरू की है, जहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल्स नहीं है, या जो छठवीं में आकर के ABCD सीख रहे हैं, उन लोगों को बड़े स्तर पर जाके कंपटीशन देने में, कम्पीट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा इसमें ऐसा बोलना है कि कभी कभी मन में ये बात आती है कि हम कमजोर हैं, कभी कभी मन में ये बात आती है कि हमको उतना नहीं आता जहाँ की दूसरी दुनिया को आता है। तो ये नहीं है, दरअसल आपका जो अनुभव है, आपके गांव का जो अनुभव है, आपके छोटे शहरों का जो अनुभव है, वो बहुत बड़ा अनुभव है। मैं आपको बताता हूँ कि वो अनुभव आपको जीवन में बहुत काम आने वाला है। पढ़ाई अकेली काम नहीं आ रही है। मैं अपने गांव के 1000 लोगों के नाम जानता हूँ, उनके बच्चों के नाम जानता हूँ, वो क्या करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या उनके घर में रोटी का साधन क्या है, कौन कौन कंडक्टरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वो मेरा मेरा मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ा ज्ञान है। तो इस तरह के अपने इस ज्ञान के सहारे आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि इन स्पाइट ऑफ दैट कि मैं गांव से आया हूँ फिर भी मैं कर रहा हूँ, बल्कि सोचिए कि बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप गांव से आए हैं, इसमें ताकत है आपके अंदर, ताकत बहुत ज्यादा है आपके अंदर। मैं जब मसूरी में था, जब ट्रेनिंग चल रही थी, तो हमारा 10 दिन का एक विलेज विजिट होता है।
उस विलेज में बहुत सारे जो सिलेक्ट बच्चे हैं उनको किसी गांव में ले जाया जाता है। जी। अब वो गांव के जो बच्चे शहरों के थे, जो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे मीडियम्स के थे, उनको वहां जाकर के सीखना पड़ रहा था कि दूध कैसे निकाला जाता है, ये गेहूं जो आ रहा है वो बाली कैसे आती है, धान के नीचे पानी कैसे डाला जाता है। मैं जानता था, मुझे पता था रबी में कौन सी फसल है, खरीफ में कौन सी फसल है। तो मैं अपने आप को इंटेलिजेंट क्यों नहीं मानूं? मैं बिल्कुल। क्यों नहीं मैं सोचूं कि मैं कमजोर हूँ? ये तो मेरा बोलना है कि कोई कमजोर नहीं है, सब बराबर है, बॉर्न इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। जिसको जो क्षमताएं मिल रही हैं, जो 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 चीजें मिल रही हैं, वो आगे बढ़े। रही हिंदी की बात, तो हिंदी पे गर्व होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज पे गर्व होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हमको? हम क्यों बार बार इस बात से अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाएं कि हमको इंग्लिश नहीं और आती है? ये कहीं ना कहीं जो इंटरव्यू का वक्त आया था उसमें वो दर्शाया भी गया है। विक्रांत, यहाँ पर आप बताएं, आपका टीवी से फिल्मों तक के सफर को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। सिर्फ अभिनय करना चाहा, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहा, सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना ये की कि लोग पसंद करें, काम पसंद करें, उनका प्यार मिले, क्योंकि एक अभिनेता के लिए बहुत जरूरी होता है। तो मिला, जितना मांगा उससे कहीं ज्यादा मिला, और आज तक। और सिर्फ अभी 12th फेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके पहले भी मुझे लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है। सो आई ओनली रिमाइंड माई सेल्फ, माई टुडेज हैव बीन बेटर देन माई यस्टरडेज। मैंने जो मांगा है उससे कहीं ज्यादा मिला है, बहुत खुश हूं मैं। और लेकिन ये भी मेरा मानना है कि मेरे करियर की भी सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारी कहानियां मुझे कहनी है, बहुत कुछ करना बाकी है। इंटरव्यू को खत्म करने का वक्त आ गया, वक्त की कमी है, लेकिन मेरा मन है विदु सर एक बार इसको रीस्टार्ट कह देने का, लेकिन वक्त की कमी है इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रीस्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू। बाय बाय।